Hello everyone, this is part 4 of class 9th NCERT History chapter 5 Pastoralists in the Modern World। तो देखो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ इन चेंजेस से कैसे इफेक्ट हुई है जो ब्रिटिशर्स के कारण आए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में। तो ये जो मेजर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ली थी ना इसके कारण से पेस्चर्स में काफी सीरियस शॉर्टेज आ गई थी पेस्टोरलिस्ट के फूड पशुओं के खाने के लिए। अब ग्रेजिंग लैंड्स जो है अब उनको लेकर कल्टीवेटेड फील्ड्स बना दिया गया है, तो पेस्चर लैंड तो कम होएगा ही। तो इसी तरह से देखो फॉरेस्ट की रिजर्वेशन भी हुई है, तो इसका मतलब शेफर्ड्स है या कैटल हर्डर्स है, अब ये फ्रीली पेस्चर जो इनकी कैटल को मिल जाता था वो नहीं मिलेगा अब फॉरेस्ट में से। अब पेस्चर लैंड्स को देखो कल्टीवेटेड लैंड्स में बना दिया, उनको हल के नीचे लिया है मतलब क्योंकि अब उधर अनाज उगा रहे हैं, कोई भी कुछ भी उगा रहे हैं, तो अब उसको कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर दिया पेस्चर लैंड को। तो एग्जिस्टिंग जो एनिमल स्टॉक था ना अब वो उधर फीड करता था, तो अब जो उनका ग्रेजिंग लैंड था उधर फीड करना होता था तो इनको, तो अब कम हो गया ना वो ग्रेजिंग लैंड, तो जितना उनके पास बचा था ना जो पेस्चर लैंड जो ग्रेजिंग के लिए बचा था, तो अब उसी पर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो जाती थी। तो जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते थे ना यूजुअली तो वो लोग एक एरिया में ग्रेजिंग करवाते थे अपने जानवरों को और फिर दूसरे एरिया में चले जाते थे। लेकिन अब लैंड कम हो चुका है तो पेस्टोरल मूवमेंट्स हो नहीं पा रही, तो अब वो उसी एरिया पे खाते रहते हैं सभी उनके जानवर। तो ये जो पेस्टोरल मूवमेंट्स वैसे तो होती रहती थी, तो नेचुरली जो वेजिटेशन होती थी वो फिर से ग्रो कर जाती थी, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शंस आ चुकी है पेस्टोरल मूवमेंट्स हो नहीं पा रही, तो ग्रेजिंग लैंड्स जो है अब उसको ही कंटिन्यूअसली यूज करे जा रहे हैं, तो क्वालिटी जो है पेस्चर की वो भी घटेगी और कम भी होता रहेगा। तो जो एनिमल्स के लिए खाना होता है ना घास फूस उसकी शॉर्टेज आ गई, और एनिमल जो स्टॉक होता था ना वो भी खराब सा होने लग गया था। अब जो अंडरफेड कैटल होता था मतलब कोई पशु है जिसने कम खा रखा है, तो अंडरफेड फैटल कैटल जो होता था अब वो मर रहा था। जब भी स्कैरसिटीज या खाने की कमी हो जाती है, फेमाइन आ जाती, तब वो अंडरफेड कैटल मर जाता था। ये सभी दिक्कतें आ रही थी। अब देखो पेस्टोरलिस्ट ने इन चेंजेस से डील कैसे किया है, कैसे इनके साथ वो उभरे हैं। पेस्टोरलिस्ट ने इन सभी चेंजेस में जो इनके साथ आए है ना इनसे अलग अलग तरीकों से डील किया है। कुछ लोगों ने क्या किया, जो उनका हर्ड होता था उसमें से कैटल के नंबर कम कर दिए, मतलब कुछ कैटल्स कम कर दी, क्योंकि पेस्चर तो है नहीं उनके पास कि लार्ज नंबर को फीड करवा सके, इसलिए कम ही करनी पड़ी इनको। तो कई लोगों ने मूवमेंट के लिए ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड तो अब देखो जा नहीं सकते, तो नए ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी ढूंढ लिए थे कई लोगों ने। 1947 के बाद देखो क्या हुआ, कैमल या शीप जो कि रायकाज हर्ड करवाते थे, अब वो लोग सिंध की तरफ तो जा नहीं सकते ग्रेजिंग करवाने के लिए अपनी कैमल्स को, जो कि सिंधु इंडस नदी के बैंक्स पर है। पहले वो जाते थे उधर, अब नहीं जा सकते। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इनकी मूवमेंट रुक गई, तो इनको नई जगह ढूंढनी पड़ गई थी इस तरह से ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, रायकाज जो है ना वो हरियाणा की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो इधर इनकी शीप्स जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स पर ग्रेज कर सकती है। जब हार्वेस्ट कट जाती है ना, तो इस टाइम पर फील्ड्स को मैन्योर की भी जरूरत होती है, तो इनकी जो एनिमल्स होती है वो दे देती है। अब देखो कुछ सालों में जो कुछ रिच पेस्टोरलिस्ट थे, पैसे वाले पेस्टोरलिस्ट होते थे ना, इन्होंने लैंड को खरीदना शुरू करते हैं और ये बस जाते हैं, तो अपनी नोमैडिक लाइफ इन्होंने त्याग दी। तो कई जो है वो सेटल्ड पीजेंट्स बन गए, अब वो लैंड को कल्टीवेट करते हैं। तो कईयों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी, अब वो ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन जो पुअर पेस्टोरलिस्ट थे इनको मनी लेंडर से पैसे लेने पड़े सरवाइव करने के लिए। तो जब टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी कैटल को खो देते हैं या शीप को खो देते हैं, तो इनको लेबरर भी बनना पड़ जाता है फील्ड पर, या फिर छोटे टाउन्स में काम करना पड़ जाता है। अब देखो पेस्टोरलिस्ट सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो एरियाज है ना रीजन्स जो है उनके पिछले कुछ दशकों में नंबर बढ़े भी है पेस्टोरलिस्ट के। तो देखो पेस्चर लैंड जो होता है जब एक जगह पर उनके लिए बंद हो गया, तो उन्होंने अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन बदल दी। अपने जो हर्ड होते थे, झुंड होते थे जानवरों का, उनका साइज कम कर दिया। अलग अलग पेस्टोरल एक्टिविटी जो वो करते थे ना, अब इसको अलग अलग सोर्सेज फॉर्म्स ऑफ इनकम जुटाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इनकम से कंबाइन करके जो मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चेंजेस है ना उनके साथ ये अडेप्ट कर गए। कई इकोलॉजिस्ट का तो आज भी मानना है कि ड्राई रीजन्स या माउंटेन्स में पेस्टोरलिज्म जो है ना वो आज भी मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ है इकोलॉजिकली। मतलब पेस्टोरलिज्म इन एरियाज में बहुत ज्यादा सही है। तो ये सब जो चेंजेस हुए है ना ये सिर्फ पेस्टोरल कम्युनिटीज जो इंडिया की उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस करे, दुनिया के कई हिस्सों में जो नए लॉज और सेटलमेंट पैटर्न्स आए हैं ना, तो इसके कारण पेस्टोरल कम्युनिटीज को अपने जीने का तरीका बदलना पड़ा है। तो अब हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि दूसरी भी कोई जगह है क्या ऐसी जहाँ पर कम्युनिटीज जो होती है पेस्टोरल कम्युनिटीज उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इन चेंजेस से अडेप्ट किया हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।